नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है बॉन्डर इंडिया टीवी में। मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त के दिन भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में 3:30 बजे का मराठी नाट्य और 5:30 बजे का राजस्थानी समाज का नाट्य आयोजित किया गया था। जब मराठी नाटक चालू हुआ लेकिन उसे ख़त्म होने में आधा घंटा लेट हुआ, लेकिन जो राजस्थानी समाज का जो नाटक 5:30 बजे चालू होने वाला था वो तकरीबन 6:30 बजे चालू हुआ, जिसके बाद राजस्थानी समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया और उनका कहना था कि हमारा शो 5:30 बजे चालू होने वाला था, हमारा शो अब 6:30 बजे चालू हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। 145 की विधायिका गीता जैन वहाँ पे आई, वहाँ पे लोगों से उन्होंने बात किया। उसके बाद वहाँ के जो मैनेजमेंट थे और मनपा अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई कि ये किस तरह का आपका मैनेजमेंट है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को इतना वेट करना पड़ता है, जिसके बाद थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। चूक झाली आहे ते हे धंदे करतात का तुम्ही लोक? नाटक घेऊन चालवायचे, ज्यांना 5चा वेळ दिला त्यांना तुम्ही 6:30 पर्यंत देत नाही। मला बोलायचं नाही कोणाशी। आप रिकॉर्ड पे लीजिए ये टाइम कि आपको 6:30 को दिया है। तुम्ही मला लिहून द्या, तुम्ही 6:30ला दिलाय हॉल। आत्ताच लिहून द्या, आत्ता लिहून द्या तुम्ही 6:30ला हॉल दिलाय। मला कोणाशी बोलायचं नाही, तुम्ही आत्ता लिहून द्या। किती वाजले आता? अजूनपर्यंत हॉल आला नाही, तुम्ही लिहून द्या। मैडम 6 तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे। 6 बजे नहीं, बात बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 6:15 बजे, हाँ 6:15 बजे आप 6:15 बजे उनका बंद किया, अभी तक अपना कुछ हुआ नहीं। अंदर अरे सर हो रहा है, तुमच्याकडून मला लिहून पाहिजे। पहिले लिहून नाही, आत्ताच लिहून द्या, आत्ताच लिहून। हे बघा तुम्ही इथे आहात ना हजर, हॉल किती वाजता सांगितलं तेवढंच लिहून मागते ना, आत्ताच द्या लिहून, आत्ताच लिहून द्या। मी करतच नाही। हो तो मग तुम्ही इथे कशाला? बुकिंग कोड आपने बुकिंग किसके पास दी थी? ये बधाएगा नहीं कि मैं ऑर्डर पे साइन इनका है ना, मग सैनिक ऑर्डरवर साइन का केलं? आता हे ऑर्डरवर साइन आहे ना? विधायिका गीता जैन ने लता मंगेशकर नाट्यगृह में अधिकारियों को तो वहाँ पे उन्होंने फटकार लगाई। साथ में मनपा आयुक्त से मिली, उन्होंने उन्हें एक ज्ञापन पत्र दिया कि जो घटना घटी इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। वहीं दूसरी तरफ 146 के विधायक प्रताप सरनाइक आज मनपा आयुक्त से मिले, उन्होंने भी ज्ञापन पत्र दिया कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये जो घटना घटी है ये ज़्यादा बड़ा विषय का नहीं है, यहाँ पे मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं एक विधायक हूँ तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। इस तरह की घटना ना घटे, मैं भी यही चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो मीरा भाईंदर शहर है वो आगरी कोली समाज के लोगों का है, उन्हें भी प्राथमिकता देनी चाहिए। 6 तारीख रविवार के दिन एक निंदाजनक घटना घटी है, क्योंकि बहुत सालों के परिश्रम के बाद मैंने लता मंगेशकर नाट्यगृह इस मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसे उजाला देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैंने नाट्यगृह का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का विरोध था, फिर भी मैंने राज्य शासन और महापालिका प्रशासन को साथ में लेके वो भूमिका लोक प्रतिनिधि के तौर पे अच्छी तरह निभाई। पिछले साल अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो गया। और ऐसे परिस्थिति में पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि यहाँ पे मराठी नाटक नहीं हो रहे थे, मगर संडे के दिन एक मराठी नाटक जो हमारे भाऊ कदम बहुत ही नामचीन नाट्यकर्मी है और सिने कलावंत है, उनका एक नाट्य प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। और उसी दौरान हमारे कुछ लोग जो राजस्थानी नाटक था 6 बजे, तो करुण गेलो गावा ये जो नाटक चल रहा था उसमें घुसने की कोशिश कुछ लोगों ने की और वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की। कुछ हुआ नहीं, मगर भविष्य में ये चीजें शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है वो आगरी कोली भूमिपुत्रों का है। और ऐसे परिस्थिति में अगर जाति धर्म का द्वेष करके अगर इस शहर में कोई भावना निर्माण करते रहेगी अलग अलग जाति और धर्मों के बीच में, तो वो गलत है। हमें लोक प्रतिनिधि के तौर पे लोगों ने चुन के दिया, वो देखा नहीं है कि किसके जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। हमको तो सभी जाति धर्मों के लोगों को लेके जाना है। जो समाज के लोग हैं या जो निर्माता है उनमें समेट करके तो
भावना सभी की शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी कर्मचारी को दादागिरी करके मारहाण करके वो घटना को और अलग रूप में लेके जाना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दिलीप ढोले जी जो कमिश्नर है उनको निवेदन दिया। जैसे कि आपने देखा कि विधायक प्रताप सरनाईक ने जिस तरह से कहा है कि मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, बस मनपा आयोग से मिला, उन्हें ज्ञापन पत्र दिया कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे और हम लोगों के प्रतिनिधि हैं तो लोगों को साथ में लेके चलना ही मेरा पहला कर्तव्य है। अब चलिए बात करते हैं विधायिका गीता जैन से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय को लेकर। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि जो श्याम मित्र मंडल था, उन्होंने 40 दिन पहले 5 बजे से 9 बजे तक ये थिएटर बुकिंग ली थी। उनकी रसीद है मेरे पास समय के साथ। 7 दिन पहले उनको बोला गया कि सरकारी कार्यक्रम है, आपका ये प्रोग्राम रद्द कीजिए। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कॉपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक न ले या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है, पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है। 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो। और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए। नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था, उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने वो 1 घंटा संभाला। 1000 लोग बाहर खड़े थे जो धक्का मार के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान की दया से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नहीं तो अगर गुस्साई पब्लिक ने, जिन्होंने अपने पैसे दे के टिकट खरीदी थी, अगर कोई तोड़फोड़ कर दी होती तो ये जवाबदार कौन लेता। और मैंने अभी अभी आयुक्त से लेटर लिख के ये मांग की है कि इस तरह से डबल बुकिंग लेने वाले अधिकारियों की बेदरकारी पे आप दखल लीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, या ऐसे महत्व की जवाबदारी मत दीजिए जो इस तरह से भाषावाद फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रांतवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये श्याम सुमिरन का पहले होता और बाद में ये होता तो भी क्या मेरी भूमिका बदलती? मैं तब भी बोलती कि आपने ये ओवरलैपिंग प्रोग्राम कैसे लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाषा। मुझे तो भाषा का पता भी नहीं था सबसे पहले जब हम अग्री हुए कि कौन सा नाटक आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक प्रोग्राम को अगर आप आधा घंटा और टाइम दे सके तो क्या चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे नाट्य गृह में बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम है, हम उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन जब बात 1.5 घंटा लेट देने की हो गई तब ये प्रॉब्लम हुआ। बाहर की पब्लिक संभल नहीं रही थी। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो क्या अधिकारी अपने पैसे से भरते क्या, जिन्होंने ओवरलैपिंग लिया है? आपने जनता के लिए ये उठाया था, उस अधिकारी को आपने भी डांटा था, आपके लिए नहीं डांटा था, उस जनता के लिए डांटा था। मैंने भी दोनों बार वही किया। अगर नाट्यगृह की संपत्ति टूट फूट जाती तो उसको बचाने का अगर मैंने प्रयत्न किया, उस अधिकारी को डांट के ये प्रयत्न किया कि आगे से आप ओवरलैपिंग प्रोग्राम नहीं लोगे, तो मैंने क्या गलत किया? ये मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई, आप जवाब दें।